हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर के अंदर मेरे भाइयों हमने सैलरी और कमीशन को डिटेल में समझा था। हमने जाना था हमारे अगले 4 टॉपिक वही हैं जो इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें मार्क्ड दिखाई दे रहे हैं। हमने सैलरी और कमीशन को बहुत अच्छे से कवर करा था। हमने जाना था सैलरी के 3 केस हो सकते हैं, हमने कमीशन के भी 3 केस पढ़े थे, विच इज ऑन नेट सेल्स, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर नहीं देखा है, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले रिजर्व को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, और वहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर से नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, जैसा कि आज हमारा टॉपिक रिजर्व का है, अब तक हमें रिजर्व बोलता था कि प्रॉफिट का 10% है, प्रॉफिट का 5% है, और हम रिजर्व को कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब हमारे सामने जो रिजर्व है वो इन टोटल 3 केसेस के अंदर आ सकता है। सबसे पहला केस है ऑन नेट प्रॉफिट, दूसरा केस हमारे पास आता है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, और तीसरा केस हमारे पास आता है ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो इन टोटल हमारे पास इस बार रिजर्व के कितने केस है? रिजर्व के 3 केसेस हैं, नेट प्रॉफिट पर, डिविजिबल प्रॉफिट पर और नेट डिविजिबल प्रॉफिट पर। अगर तुम्हें कभी भी बोले कि नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व है, तो बस नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। अगर नेट प्रॉफिट पर कभी भी रिजर्व बोले तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू में जो भी रेट दे रखा हो अपॉन 100। अगर क्वेश्चन बोले कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है, तो सबसे पहले तुम्हें डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से भी जाना जाता है। चलो भाई, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है, उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है और 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर वो बोले कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट पर है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वही डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट में बोल रहा है तो फॉर्मूला लगेगा ये, डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिजर्व है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट पर है, तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, बस फॉर्मूला बदल जाएगा, इंटू रेट अपॉन में रेट प्लस में 100। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? आज की क्लास में बेटा 3 क्वेश्चन लगाएंगे, और ये तीनों क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर है। पहला क्वेश्चन नेट प्रॉफिट पे होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा डिविजिबल प्रॉफिट पे होगा, और थर्ड वन इज ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तीनों में से कोई भी केस हमें पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने नेट प्रॉफिट का आ जाता है, और क्वेश्चन हमसे कहता है बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 7:3 की रेशियो के अंदर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि उनकी कैपिटल्स हमें कितनी दे रखी है। एक्स की कैपिटल दे रखी है बेटा 5 लाख, वाई की कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 4 लाख। फिर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, विच इज 5%। जो कैपिटल इन्होंने 5 लाख 4 लाख लगा रखी है, उसमें 5% का इन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन हमसे कहता है कि दोनों पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग्स है वो है 72,000 और 50,000। फिर क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमें 8 लाख का, और क्वेश्चन कहता है कि सर वाई को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ की, वाई को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ की। फिर क्वेश्चन कहता है कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसका 10%, नेट प्रॉफिट का 10% हमें कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन 3 चीजें बनाने को बोल रहा है। क्वेश्चन कितनी चीजें बनाने को बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए, फिर क्वेश्चन तुमसे कहता है कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, और फिर क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है बेटा, करंट अकाउंट बना दीजिए। इसने हमें करंट अकाउंट बनाने को बोला है, तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारी कैपिटल्स है बेटा वो कैसी है, कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड है। जब भी हमें करंट अकाउंट बनाने को बोल दे तो हम मान के चलेंगे कि हमारी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड। क्योंकि जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तभी हम क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और जल्दी से बना लेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। और हम लोगों ने पढ़ा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमारा आता है प्रॉफिट, आता है क्या आता है, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 8 लाख।
तो जल्दी से 8 लाख का अपन लोग क्या चढ़ा देंगे, नेट प्रॉफिट चढ़ा देंगे। नेट प्रॉफिट चढ़ाने के बाद जो सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वो हमें दे रखी है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा एक्स को भी मिलेगा और वाई को भी, क्योंकि हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड है, क्योंकि हमारी कैपिटल्स कैसी है, फिक्स्ड है। तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट की बजाय क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट की बजाय हम यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 5%। कितना दे रखा है, 5%। और कैपिटल कितनी है बेटा, 5 लाख और 4 लाख। कैपिटल हमें दे रखी है 5 लाख और 4 लाख। सबसे पहले 5 लाख का 5% निकालेंगे और फिर हम अपन लोग 4 लाख का 5% निकालेंगे। मैंने कहा 5 लाख का अगर हम 5% निकालने बैठेंगे तो वो हमारे पास 25,000 आएगा। कितना आएगा, 25,000। और अगर हम लोग 4 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 20,000। जैसे ही दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएंगे मैं उन्हें यहां लिख दूंगा। एक आया मेरा 25,000 और एक मेरे पास क्या आया बेटा, 20,000। दोनों को प्लस करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने कहा दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 45,000। इसके बाद जो अगली चीज चढ़ाएंगे बेटा, वो क्या चढ़ाएंगे, सैलरी। क्या चढ़ाएंगे, सैलरी। क्वेश्चन कहता है कि सर सैलरी मिल रही है वाई को, किसको मिल रही है, वाई को। और कितनी मिल रही है बेटा, 5,000 पर मंथ। वाई को सैलरी मिल रही है 5,000 मंथ, तो यहां लिख देंगे टू सैलरी। सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रही है, वाई को, तो यहां लिख दो वाइस करंट अकाउंट। बेटा 5,000 अगर महीने की सैलरी मिल रही है तो साल की कितनी होगी, साल की होगी 60,000। तो तुम्हारे पास 60,000 की सैलरी भी आ गई। नाइस क्वेश्चन के अंदर कमीशन है, नाइस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ रिजर्व। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व बना दो। क्या बना दो, जनरल रिजर्व। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मैंने कहा मेरा नेट प्रॉफिट 8 लाख का है। कितने का है, 8 लाख का। 8 लाख का 10% हमें जनरल रिजर्व बनाने को बोल रहा है। 8 लाख का 10% हमें जनरल रिजर्व बनाने को बोल रहा है। तो 8 लाख का 10% बेटा कितना हो जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे टू जनरल रिजर्व और सीधा लिख देंगे 80,000। अब सब हो चुका है तो हम क्या कर देते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो यहां बैठ रहा है 8 लाख। यहां पर भी कितना बैठना चाहिए बेटा, यहां पर भी बैठना चाहिए 8 लाख। 8 लाख में से सारी चीजें माइनस करते हैं, ये तो बड़ा सारा प्रॉफिट बच जाएगा। 8 लाख में से 45,000 है, 60,000 है और 80,000 है। रुक जाओ, ये हो गया 1 लाख, 1,85,000। 1,85,000 को माइनस करते हैं, रुको। पहले 1 लाख को माइनस करेंगे 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख और फिर माइनस करना है 85,000 को। 7 लाख में से 85,000 गए तो 6,15,000 बच जाएगा। 6,15,000 ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। तो यहां लिख देंगे एक्स, यहां लिख देंगे वाई और आगे क्या चढ़ा देंगे बेटा, करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट। और फिर यहां क्या चढ़ा देंगे, वाइस करंट अकाउंट। बेटा 6,15,000 को, 6,15,000 को कौन सी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में हमें रेशियो कितनी दे रखी है बेटा, 7:3। कितनी दे रखी है, 7:3। चलो आओ, 6,15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7:3 की रेशियो में। 7/10, 3/10। काटो 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 काटो, मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 0, 0, 5, 3 कैरी, 7 1 7 10, 1 कैरी, 7 6 42 और यहाँ 43, 430 500 और ये आ जाएगा 0 0 5 1 कैरी, 3 1 3, यहाँ 4 और 3 6 18। हमारे सामने प्रॉफिट आ गया बेटा। क्या आ गया, हमारे सामने प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल हमारे सामने प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट चढ़ा के लिख दो 430 500 और एक आया 184
500। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? हमने अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अभी जो केस चल रहा है उसके अंदर हमने रिजर्व किसके ऊपर बनाया है? हमने रिजर्व बनाया है नेट प्रॉफिट के ऊपर। जैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाए अपन लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था सिर्फ दो चीजें आती है, एक बैलेंस बीडी, एक बैलेंस बीडी, और दूसरा हमारे पास आता है एडिशनल कैपिटल। बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है तो हम इनके बैलेंसेस चढ़ा देंगे, जो कि कैपिटल के बैलेंसेस क्वेश्चन में हमें साफ तौर से 5 लाख और 4 लाख दे रखे हैं। यहाँ का टोटल भी कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख। और यहाँ का टोटल भी कितना आ जाएगा बेटा? 4 लाख। यहाँ का टोटल भी 5 लाख और यहाँ का टोटल 4 लाख। हमारे बैलेंसेस भी कितने बच जाएंगे? हमारे बैलेंसेस भी 5 लाख और 4 लाख बच जाएंगे। टू बैलेंस सी डी, यहाँ पर 5 लाख और यहाँ पे 4 लाख। इसके बाद हम लोगों ने जाना था जो भी चीजें जाएंगी वो कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट में। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दे दो। यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे गौर करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 20,000 दे रखा है, डाल दो 25,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो अगली चीज जाएगी वो क्या जाएगी बेटा? सैलरी। सैलरी 5,000 पर मंथ की थी और किसको मिल रही थी? सैलरी वाई को मिल रही थी। हाँ तो वाई में डाल देंगे, वाई को सैलरी मिल रही है 60,000। बस एक चीज ठीक कर लो बेटा, यहाँ पर ए और बी नहीं है, यहाँ पर एक्स और वाई है। क्या है? एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहाँ पर भी क्या है बेटा? एक्स और वाई, एक्स और वाई। चलिए ठीक है। सैलरी के बाद जो अगली चीज मिल रही है सर वो क्या मिल रहा है? सैलरी के बाद अगली चीज मिल रही है प्रॉफिट। क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो इस साइड आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस होता तो दूसरी साइड है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना कितना आया है? 4,30,500, 4,30,500। और दूसरा मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 1,84,500, 1,84,500। इसके अलावा डेबिट साइड पर हमारी ड्राइंग्स भी आती हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें 72,000 और 50,000 साफ तौर से दे रखी है। तो हम यहाँ ड्राइंग्स लिख देंगे, टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में साफ तौर से दे रखी है 72,000 और 50,000। इसके बाद जो हमारा काम बचेगा वो बचेगा बैलेंसिंग का। किसका काम बचेगा? बैलेंसिंग का। तो बैलेंस कर देते हैं जल्दी से, टू बैलेंस सी डी। यहां का टोटल क्या बैठ रहा है बेटा? यहां का टोटल देखते हैं, यहां का टोटल देखते हैं। यहां बैठेगा 4,55,500। तो यहां का टोटल भी होगा 4,55,500। 4,55,500 में से 72,000 क्या कर देंगे? माइनस। 4,55,500 में से किसको माइनस कर देंगे? 72,000 को माइनस कर देंगे। हमारे पास जो बैलेंस बचेगा बेटा वो कितना बचेगा? 45 में से 7 गए तो 38। हाँ, 383,500। ऐसे ही दूसरे वाले का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। 20,000, 60,000, 80,000 हो गया है ना। 1,84,500 में 80,000 और जोड़ने हैं। 0 0 5 4 6 एक कैरी, 2,64,500। अगर यहाँ का टोटल इतना है तो यहाँ पर भी कितना हो चाहिए? 2,64,500। इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,14,500। बस यहीं तक हमारे इस क्वेश्चन का सफर था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। हमने अब तक क्या कौन सा केस पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि अगर हमें नेट प्रॉफिट व रिजर्व निकालने को बोलता है तो बस नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 कर दो, हमारे पास रिजर्व आ जाएगा। अगला जो हमारे पास केस आता है सर, अगला केस हमारे पास आता है डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट को अपन लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। जो प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है ये मेरा
डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो पहले हम नेट प्रॉफिट का रिजर्व बनाते थे, अब हम किसका रिजर्व बनाएंगे? डिविजिबल प्रॉफिट का। तो आइए डिविजिबल प्रॉफिट का केस करके देखते हैं। इसके अंदर भी हमें क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। और प्रॉफिट और लॉस को 7:3 की रेशियो में शेयर करते हैं। और क्वेश्चन ने पहले ही बोला इनकी कैपिटल्स बेटा कैसी है? कैपिटल्स है फिक्स्ड, तो यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, जो कि कैपिटल हमें 5 लाख और 4 लाख भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना मिलना है इन्हें? 5% का मिलना है। इस दौरान इनकी जो ड्रॉइंग्स है वो 72,000 और 50,000 भी दे रखी है। वाई को सैलरी अभी भी 5,000 पर मंथ की ही मिलेगी, और साल भर का प्रॉफिट भी जो अभी दे रखा है वो दे रखा 8 लाख। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया पहले जैसा, लेकिन बस एक अंतर है। क्वेश्चन हमें कहता है बेटा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? जनरल रिजर्व में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। कौन सा अकाउंट बना दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। अगर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाएगा। पहले इन्होंने नेट प्रॉफिट बोला था, अब कौन सा प्रॉफिट बोला है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइए अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या चढ़ाएंगे बेटा? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? वो हमें 8 लाख दे रखा है। इसके बाद बेटा हम क्या चढ़ा देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का भी होगा और वाई का भी होगा। एक्स करंट अकाउंट और वाई करंट अकाउंट। बेटा इनकी कैपिटल अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल कितनी है? 5 लाख दे रखी है, 4 लाख दे रखी है। इनका कितना परसेंट निकालना है बेटा? 5% निकालना है। 5 लाख का 5% हमने कैलकुलेट करा था पिछले क्वेश्चन में 25,000, और ये कितना आया था बेटा? 20,000। टोटल करने पे कितना बैठा था? 45,000 बैठा था। लिख दो। इसके बाद हम लोगों ने वाई की सैलरी चढ़ाई थी, तो टू सैलरी, और यहां हम लिखेंगे वाइस करंट अकाउंट। वाई की सैलरी कितनी दे रखी है? वाई की सैलरी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 5,000 पर मंथ की। कितनी सैलरी दे रखी है? 5,000 पर मंथ की। 5,000 की सैलरी, तो पूरे साल की सैलरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी बेटा? 60,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60,000। तो 60,000 की अपन लोग क्या चढ़ा देते हैं? सैलरी चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? सैलरी। शाबाश शाबाश। सैलरी के बाद ना इसके अंदर कोई कमीशन है, ना इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, बस हाँ रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। और क्वेश्चन हमें कहता है बेटा रिजर्व जो है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा ये प्रॉफिट जो हमें कोने में दे रखा है, ये प्रॉफिट जो हमें कोने में दे रखा है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट। और बैलेंस करके जो यहां प्रॉफिट बचता है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल। तो बैलेंस करके पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का सबसे आसान तरीका मैं तुम लोगों को बताऊं, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारी ये वाली साइड है, जो तुम्हारी ये वाली साइड है, इसको तुम्हें प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। और ये वाली साइड को भी जोड़कर क्या करना है बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। एक आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है? बैलेंसिंग। तुम्हें इसके अंदर से इन दोनों को बेटा क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तुम्हें 8 लाख के प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर देने। 45,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 की हमारी सैलरी। इससे हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इस पूरी साइड को प्लस और इस पूरी साइड को माइनस करना है। क्या कोई दिक्कत? चलो निकालते हैं। 8 लाख में से सबसे पहले 1 लाख गया 7 लाख, 7 लाख में से गया 6,95,000। ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? जैसे ही डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए तो फॉर्मूला लगा दो, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर रिजर्व निकालना है, क्या निकालना है? रिजर्व। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा इनटू में रेट अपॉन में 100। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट आया 6,95,000 का, इनटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। तुम्हारे पास 69,500 का क्या आ जाएगा बेटा? रिजर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजर्व। तो यहां लिख देते हैं 2
जनरल। दिल से आशा कर रहा हूं कि तुम्हें डिविजिबल प्रॉफिट का केस समझ आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट में इससे कभी मत निकालना, ये नेट प्रॉफिट है। तुम्हें पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस करके। क्या करके? बैलेंस करके। तो तुम्हारे पास 69,500 आ गया। अब दोबारा से बैलेंसिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यहाँ का टोटल 8 लाख है, यहाँ का टोटल 8 लाख है, यहाँ का टोटल भी कितना आएगा बेटा? 8 लाख। 8 लाख में से सब कुछ माइनस कर देते हैं, आओ। 8 लाख में से सब कुछ माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा वो भी देख लेते हैं। 0, 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए तब भी 5, 68 में से 6 गए तो 68 में से 6 गए तो 62। तो ये तुम्हारे पास प्रॉफिट आ गया 625,500। ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। कौन सा प्रॉफिट आ गया तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। किस में? एक्स और वाई में। तो एक्स करंट अकाउंट और वाई करंट अकाउंट। आओ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो प्रॉफिट कितना आया है? वो आया है 625,500, 625,500, 625,500। क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो हमें गिवन है वो रेशियो हमें कितनी दे रखी है? वो रेशियो में दे रखी है 7:3। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 की रेशियो में। 7/10 इंटू 3/10। 0 से 0 काट दो, मल्टीप्लाई करते 0, 5, 3 कैरी 8, 3 कैरी 7, 1 कैरी 437,850, 437,850। ये तुम्हारे पास x का प्रॉफिट आ गया। y का भी प्रॉफिट निकाले थे। 0 से 0 कट, 0, 5, 1 कैरी 6, 1 कैरी 7, 187,650 आ गया। 187,650। आशा करता हूं डिविजिबल प्रॉफिट भी समझ आ गया होगा। बस डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्रेडिट साइड को प्लस, डेबिट साइड को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब हमारा लास्ट केस बचा है। हम लोगों ने दिल से सीखा कि नेट प्रॉफिट के केस में क्या करना है। हम लोगों ने दिल से सीखा डिविजिबल प्रॉफिट केस में क्या करना है। अब हमारा आता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बस ये एक शब्द लगते ही तुम्हारे क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। कभी भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोले, क्या बोले? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा इनटू में रेट अपॉन में रेट प्लस 100। मतलब यहां पर भी तुम्हें डिविजिबल प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल के ऊपर। आखिरी सवाल हमसे कहता है कि सर ए और बी दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? दो, जो कि अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं बेटा? इक्वली शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल जो है 5 लाख ईच दे रखी है। मतलब दोनों की कैपिटल कितनी है बेटा? 5 लाख, जिन पर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 5%। दोनों पार्टनर्स की हमें ड्रॉइंग्स भी दे रखी है। सैलरी हमें बी की दे रखी है, वो दे रखी है 5,000 पर मंथ। साल के आखिर में जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है 8,80,000 का। और देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा इनटू में रेट अपॉन रेट प्लस 100 लगाओगे तब जाके तुम्हारा रिजर्व निकलेगा। क्या निकलेगा? रिजर्व। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले अपन लोग क्या चढ़ाएंगे? प्रॉफिट चढ़ाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा और वो हमें 8,80,000 क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद अपन लोग यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बेटा ए का भी है और बी का भी है। यहां पर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। तो हम कैपिटल्स को क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो ए और बी दो पार्टनर है तो ए बी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होती तो मैं यहां पर क्या लिखता? करंट अकाउंट लिखता। बट क्योंकि अभी कैपिटल्स क्या फ्लक्चुएटिंग है तो मैं नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, वरना करंट अकाउंट लिखता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है। तो 5 लाख का 5% 25,000 यहां भी आ जाएगा।
25,000 है। देखो कैपिटल कितनी दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल 5-5 लाख है ना, दोनों की 5 लाख है, उसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 25,000 आ जाएगा, दोनों में चढ़ा दिया। यहाँ कितना आ गया, 50,000, कितना आ गया, 50,000। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में सैलरी दे रखी है, क्या दे रखी है, सैलरी। और वो सैलरी सिर्फ किसकी दे रखी है, सैलरी हमें दे रखी है बी की 5,000 पर मंथ की। तो यहाँ बी की सैलरी चढ़ा देंगे 20 कैपिटल अकाउंट, और वो सैलरी हमें कितनी दे रखी है, 5,000 पर मंथ की, हो गए 60,000। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में ना कोई कमीशन है ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो अब जो यहाँ पर बचता है वो बचता है रिजर्व। रिजर्व हमारा किसके ऊपर है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा रिजर्व जो है वो तुम्हारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के केस में तो इंटू रेट अपॉन 100 है, लेकिन नेट डिविजिबल प्रॉफिट के केस में इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100 है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट के लिए भी पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने तुम्हें सिखाया था कि इस पूरी साइड को प्लस कर दोगे और दूसरी डेबिट साइड को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कहने का तात्पर्य क्या है, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, इसके अंदर से इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आएगा बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 8 लाख के अंदर से हम लोगों को 50,000 भी माइनस करना है और 60,000 भी माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास निकलेगा वो हमारे पास कितना निकलेगा, 1,10,000 है, 8,80,000 है, सॉरी 8,80,000 में से 1,10,000 गया तो 7,70,000 बचेगा, कितना बचेगा, 7,70,000। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे रिजर्व निकालना है, क्या निकालना है बेटा, रिजर्व। नेट डिविजिबल प्रॉफिट के केस में, नेट डिविजिबल प्रॉफिट के केस में हमारे रिजर्व का जो फॉर्मूला था वो था डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो ठीक है, तो रिजर्व के केस में डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में बेटा 7,70,000 हम लोगों ने कैलकुलेट करा, इनटू 10 अपॉन 10 प्लस 100। 100 और 10 को जोड़ने पे बेटा मेरे पास 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 110। जीरो से जीरो काटो, इससे ये काटो, तुम्हारे पास 70,000 आ जाएगा रिजर्व। कितना आ जाएगा बेटा, 70,000 का रिजर्व यहाँ चढ़ा दो, टू रिजर्व, टू जनरल रिजर्व 70,000। अब बस हमें बैलेंसिंग करनी है, क्या करनी है, बैलेंसिंग। यहाँ पर बैलेंसिंग, यहाँ पर बैलेंसिंग। यहाँ का टोटल 8,80,000 है, यहाँ का टोटल भी कितना आएगा, 8,80,000 आएगा। यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, प्रॉफिट, क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। 50,000, 60 लाख, 7,70,000 में से 70,000 और गए, कितने बचेंगे, 7 लाख बचेंगे। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या कर देना है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कोई रेशियो तो दे नहीं रखी है, क्वेश्चन ने तुमसे क्या बोला है, प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करते हैं बेटा, इक्वली शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, 3,50,000, 3,50,000। यहाँ पर हमारे जनरल रिजर्व के तीनों केस खत्म हो गए। और आज की क्लास में हम लोगों ने बस इतना जाना कि रिजर्व हमें 3 केसेस के अंदर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसके अंदर पहला केस हम लोगों ने नेट प्रॉफिट का पढ़ा, दूसरा केस हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट का पढ़ा, और तीसरा केस हम लोगों ने नेट डिविजिबल प्रॉफिट का पढ़ा। नेट प्रॉफिट के केस में जो भी नेट प्रॉफिट होता है इनटू रेट अपॉन 100, डिविजिबल प्रॉफिट के केस में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है इनटू रेट अपॉन 100, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट के केस में डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। हमने 3 फॉर्मूले जाने, और दिल से आशा करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और बाय बाय।